नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये तो हम पढ़ा रहे थे फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन। जस्ट आज आने वाली है ये क्लास आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा और बहुत अच्छा सोचा हमने कि आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, ये चीज़ बता दूं, क्योंकि आज के टाइम पे अभी जो आगे चल के आएगी सबसे बड़ी वैकेंसी वो है एसएससी जेई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि व्हाट इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेई एग्जामिनेशन। हम डिस्कस कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस किया है, तो आप कंप्लीटली देखिएगा। पेपर का वेटेज वाइज मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, कितना टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर अप करने में देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे करें। These strategies, these techniques will be really very much helpful for you for your SSC JEE exam preparation as a student। तो आप फॉलो करिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक पार्ट की। एसएससी जेईई में नॉन टेक पार्ट 100 नंबर्स का जो होता है, इसमें बहुत हेडअप होता है आप लोगों को। ये जो 100 नंबर्स का नॉन टेक है, इसमें आप सबको मालूम है 50 नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो आपसे पूछे जाएंगे, विद इन रीजनिंग जो आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, लास्ट में यही सब क्वेश्चन रहते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज पूछते ही पूछते हैं। तो ये आपका बेसिक रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको 100% सही जानकारी देता हूँ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। रीजनिंग के प्रिपरेशन में कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा फील करो कि अरे मैं रीजनिंग का क्लासेस नहीं देखा हूँ किसी टीचर का, तो मैं रीजनिंग नहीं कर पाऊंगा। ऐसा इसमें नहीं होता। ये बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। कितना आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, PYQ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा लर्न करेंगे, उतना आपका हाथ फ्री होगा, उतना रीजनिंग के क्लोज पहुंचोगे। 100% ट्रू। और ये प्रैक्टिस करें कहाँ से? देखिए, मैं एक किताब का नाम बताता हूँ, किरण SSC रीजनिंग, किरण पब्लिकेशन। किरण वाले तो हमको कुछ पैसा नहीं देते, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं व्यूअर्स, तो किरण SSC रीजनिंग। और यदि किसी के पास और कोई रीजनिंग का किताब भी है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन ये किताब मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगा, क्योंकि इस किताब में आपको क्या क्या अवेलेबल होगा मैं आपको बताता हूँ। इस किताब में आपको अवेलेबल होगा एक तो सारा का सारा क्वेश्चंस जो एसएससी में रीजनिंग के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो MTS हो, CGL हो, किसी का सारा का सारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी तो रहता है, ऑप्शंस, सॉल्यूशन, सब कुछ रहेगा। इंक्लूडिंग दैट ये किताब में एक कूपन मिलेगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन के लिए। तो वो कूपन का आप यूज कर सकते हैं कब? एग्जाम के लास्ट में। कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। ये जो किताब है, ये किताब को अभी आप परचेज कर लीजिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 400-500 रुपया में आएगा ये किताब। आप परचेज कर लेंगे किताब को। परचेज करने के बाद आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, किताब को ओपन करो और डेली उस किताब का 5 पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसके कंसेप्ट को देखो, सॉल्यूशन किस तरह से किया है। क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे होते हैं, ABCDY, CDX वैसा। अब इनमें से कोई पेयर सिलेक्ट करने का होता है, या फिर कोई जो मतलब उस ऑर्डर में नहीं है उसको सिलेक्ट करने का होता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, जो सिमिलर नहीं है उनको बाहर निकालो, जो अलग अलग हैं उनको बाहर निकालो, ठीक है, ऐसा इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एनालॉजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच सिंपल। वेरी मच सिंपल मतलब वेरी मच सिंपल, समझ गए बात? जैसे नोटबुक से पेन रिलेटेड है, मतलब कॉपी पे ही तो कलम से लिखेंगे, ऐसा रिलेशनशिप कुछ बना के दे देगा 4-5, कोई और रिलेशनशिप दे देगा तो वो और को आइडेंटिफाई करो। ये सब स्किल है जो प्रैक्टिस करने पे आएगी।
कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वाले ध्यान रख लो, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। फिर कुछ बेसिक चीजें, जस्ट ए मिनट, क्या क्या आ रहा है, टाइम का कॉन्सेप्ट वो इंपॉर्टेंट है, वो उससे क्वेश्चंस डेवलप हो जाएंगे। फिर डायरेक्शन, मतलब आप सीधा देख रहे हैं तो नॉर्थ, आपके पीछे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है डायरेक्शन? ऐसे 4 एरो बनाया तो इसे नॉर्थ लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? एक पॉइंट से कोई एक डायरेक्शन में बंदा खड़ा होगा, वो इतना दूरी या इधर गया, फिर वहां से पीछे आया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, और फाइनली आपसे पूछेंगे वो कि वो फाइनल किस पोजीशन पे है। ऐसा क्वेश्चन। 4-5 गंदा संदा फोटो दिया रहेगा, उनमें से जो फोटो सिमिलर नहीं है उस फोटो को बाहर निकालो। तो ये प्रैक्टिस पे आएगा, कोई कंसेप्ट नहीं होता इसके लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो ये किताब लीजिए, प्रैक्टिस करिए, एक बार पूरे किताब को कवर अप करिए, फिर रिपीट करिए। ये जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है। तो आप डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली इस किताब को खरीद कर रीजनिंग प्रैक्टिस करके खत्म करने का कोशिश करो पहली बार, फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो, टाइम जितना है उतना बार रिपीट करो, आराम से, इजीली। यकीन करिए हमारे ऊपर। आपका देखिए स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करना चालू करेंगे आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर इन रियल टाइम एग्जामिनेशन 40+। सब कुछ इंप्रूव होगी ना, अगर आप रेगुलरली सॉल्व करेंगे आपका सब कुछ इंप्रूव होगा, एवरीथिंग। स्पीड इंप्रूव होगा, चीजें माइंड में याद रहेगी, ABCD का प्लेस वैल्यू याद कर लो, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, कुछ स्क्वायर रूट्स याद कर लो, क्यूब रूट्स याद कर लो, ये सब जरूरी है। प्राइम नंबर्स की कितने कितने होती है, यही सब बेसिक कंसेप्ट है। वो सॉल्यूशन जब करते रहोगे तब जैसे जैसे टॉपिक आते रहेगा, एक कंसेप्ट कॉपी रखना अपने पास। प्राइम नंबर का आ गया कोई, तो प्राइम नंबर के बारे में लिख दिया कहानी, ध्यान में रखना, बस इतना ही करना है। कोई अलग से कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, इधर टाइम वेस्ट होती है। आप वीडियो क्लासेस भी देखोगे, मान लो उस टीचर का, एफिशिएंसी भी नहीं रहेगा। ऐसा भी तो नहीं है कि रीजनिंग कंप्लीटली सीख गया, वो प्रैक्टिस के ऊपर ही सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो ये रीजनिंग के लिए अडॉप्ट करिए। अब बात करते हैं हमारी नॉन टेक्निकल जो क्लासेस चल रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर, अरविंद चौहान जी जो क्लासेस ले रहे हैं। अभी तो जीके एंड जीएस वाले पार्ट पे हम लोग हैं। जीके जीएस पार्ट की डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट होती है, वी विल ऑल्सो अपलोड बेसिक कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग। जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बोले, वो बेसिक कंसेप्ट्स हम आगे चल के अपलोड करने वाले हैं, अभी से नहीं, आगे चल के अपलोड करने वाले हैं। अभी जीके जीएस हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, 0 रुपीज, ठीक है। तो आप उसको कंसेप्ट के लिए लेटर ऑन आप फॉलो कर सकते हैं, जब वो क्लासेस आ जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे, देन यू कैन फॉलो। प्रोबेबली आप अगस्त के बाद वो रीजनिंग के वो सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। या फिर हो सकता है उससे पहले भी मिलना चालू हो जाए, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जब कैरी करेंगे तब वो करेंगे, लेकिन हाँ आएंगे जरूर। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। अब बात कर लेते हैं एक एवरेज वेटेज की। ये जो टॉपिक्स आपको बोला मैंने, इसका एवरेज वेटेज देखिए, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारे जो एवरेज वेटेज हैं। सबसे ज्यादा नंबर कोडिंग डिकोडिंग से आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। फिर एनालॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन को, ये वर्बल मतलब कंप्लीट इमेज, एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज, ये सारे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं एसएससी में। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, कौन किसका बाप, कौन किसका माँ, इस तरह का क्वेश्चन, कौन किसका भतीजा, कौन किसका चाचा, क्या है उसमें। प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएंगे, है कि नहीं। हंसी भी आएगा, मैं बताऊंगा फालतू का। तो इसलिए प्रैक्टिस इट। रीजनिंग कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्लीट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे
जनरल अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जनरली अरविंद जी ने तो बताया ही होगा, आपने वीडियो देखा ही होगा, तो वो तो कैरी करवा ही रहे, तो ये स्ट्रेटेजी आपको होगा क्लियर। मैं फिर भी बता देता हूँ, करंट अफेयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ जनरल साइंस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाती है। इसमें जनरल साइंस इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री अलग इधर लिख दिए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ लिखा हुआ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिस ज्योग्राफी पार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटी आप कर लीजिए, और बाकी इधर उधर कुछ नहीं कर रहे तो भी चलेगा। इतने में से ही यू विल बी इजीली स्कोरिंग 30+, ट्रस्ट मी, यू कैन इजीली स्कोर 30+। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे तरीके से हमने एनालिसिस किया हुआ, ठीक है। कौन सा किताब फॉलो करें जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, इसके लिए देखो मैं रेकमेंड करूंगा प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। ऐसा करिए, आप किरण का प्रैक्टिस बुक ले सकता है, उसमें ऑनलाइन कूपन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि आप बाद में उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता है, और किताब भी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, किरण वाला, या फिर लूसेंट वाली, लूसेंट की एमसीक्यू बुक, क्वेश्चन बुक जनरल नॉलेज की, या फिर आप फॉलो करिए किरण एसएससी जीके, किरण एसएससी जनरल नॉलेज, ठीक है, इसका किताब, इसमें ऑनलाइन कूपन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए कूपन भी मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू वाला किताब खरीदिएगा। इसके साथ साथ कोई सपोर्ट किताब चाहिए आपको, सपोर्ट किताब, तो देखिए मेडिजी या फिर आईएएस मास्टर वगैरह का, इनका भी जनरल अवेयरनेस का किताब आता है। इनमें से कोई एक थ्योरी बुक है ना, आप मंगा लीजिए, तो वो हो जाएगी आपका सपोर्ट बुक, ठीक है, जो स्टैटिक जीके की बेसिक पार्ट वो कवर कर रही होगी। मोटी आती है, कोई बात नहीं, पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो पतली किताब अगर बोलूं, पतली में लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का किताब आता है, लूसेंट का जीएस, ठीक है, ये पता नहीं ये किताब का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चों के माइंड पे कि पढ़ ही नहीं पाते हैं बच्चे कंप्लीटली इसको, लेकिन यकीन मानो एसएससी के क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस ईयर के उठा के देख लो और लूसेंट से आंसर ढूंढने का कोशिश करो, करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन इस किताब में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी भी साल का एसएससी का। एक टाइम पे इस पे नहीं मिले, ये कोचिंग जो मैंने बोला उसके किताबों में नहीं मिले, लेकिन लूसेंट वाले में जरूर मिलेगा। तो वो किताब बेस्ट है अपने आप में, अगर पढ़ पा रहे हैं, इफ यू हैव पोटेंशियल टू रीड इट, देन ब्रिंग इट, रीड इट डेली, 1 घंटा 1.5 घंटा आप इस वाले पार्ट पे भी दीजिए, सेल्फ स्टडी के पर्पज से। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं देन कोई बात नहीं, अरविंद जी जो हैं हमारे यहाँ पे नॉन टेक्निकल के आपके क्लासेस ले रहे हैं, और हमारा इसमें डेडिकेटेड प्लान है कि विद इन 120 आवर 2 आगे पीछे हो सकता है, तो और 30 घंटा आगे पीछे ले लेता हूँ, 30 घंटा हो सकता है जाएगा, नॉन टेक्निकल है तो 120 से 150 घंटे के अंदर, हाँ, आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल डेडिकेटेड फॉर एसएससी जी। उन्होंने 3 बार एसएससी प्रीलिम्स को 140+, कभी 130 ऐसे में क्रैक कर रखा है, तो आपको डेडिकेटेड नॉन टेक्निकल के क्लासेस वो अवेलेबल कराएंगे। अभी पॉलिटी के हम लोगों ने खत्म कर लिए, तो आपको पॉलिटी अभी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी, हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस वाला पार्ट। पॉलिटी में अभी और 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे के क्लास के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस पार्ट। जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तब का बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो क्लासेस हैं ये आपको अवेलेबल होगी अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, या फिर अभी हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे एज ए प्राइवेट वीडियो। तो जैसे ही अपना कंटेंट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद एक ही साथ हम सारा का सारा क्लासेस ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। क्लियर है? तो आप जो भी स्टूडेंट अपने नॉन टेक्निकल में एनरोल्ड है उसको ऐप के ऊपर भी मिलेगा, नॉट टू वरी। तो जो फी है एनरोलमेंट का ये है 2499। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि इसको एनरोल करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 7008420353। अगर बात नहीं करनी है, शर्म आ रही है, कुछ आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप ऐसा करिए, एंड्रॉयड ऐप जो अपना कॉन्सेप्ट डिकोडर का है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे मैसेज कर दीजिए कि सर एसएससी जेई नॉन टेक्निकल, ट्रस्ट अस, डेडिकेटेड एसएससी जेई विल बी अवेलेबल टू यू, एसएससी जेई नॉन टेक्निकल, जिसमें हमारा जो मेन एम है कि आप किसी भी तरह सोते जागते अगर इन क्लासेस को पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से
क्योंकि हम कम से कम समय में कवर अप कराएंगे एंड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, कवर अप कर लेंगे, देन यू विल बी एनी हाउ सोते जागते यू विल बी एनी हाउ एबल टू स्कोरिंग 35 प्लस। दिस इज माई मेन टारगेट। मैं ये नहीं बोल रहा कि 50 प्लस, 50 नंबर का तो है ही, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा, मिनिमम 35 प्लस तो स्कोरिंग करोगे ही करोगे, इतना मेरा कहना है। अब इसमें कैसे स्कोरिंग करोगे 35 प्लस, हम इसमें करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड करंट अफेयर होंगे फॉर एसएससी जेईई। तो करंट अफेयर का सेशन अभी नहीं चल रहा है। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। पॉलिटी जैसे जनरल साइंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, देन वी विल कंप्लीट द ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये सारे जो टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के हम कवर अप करने के बाद फिर आएंगे करंट अफेयर पे। ये कवर अप हो जाएगा, फिर करंट अफेयर और रीजनिंग के डेली क्लासेस 20-20 मिनट के, 40-40 मतलब 40 मिनट के 2 क्लास। बस 20-20 मिनट काफ़ी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना उन सब चीज़ों में, क्योंकि बस आपको कंसेप्ट सीखनी है। मैक्सिमम प्रैक्टिस तो आप खुद करोगे, जो भी हमको सीखना है मैक्सिमम चीज़ें जो याद रखनी है, रिटेन करनी है माइंड में, वो जीके वाले पार्ट में, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। देन दिस इज द पर्टिकुलर सेशन। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए मैंने किताब बता दिया, वो कर सकते। अच्छा, ये किताब तो आप मंगा ही लीजिए फॉर प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए बुक भी होना चाहिए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए बुक मंगा लीजिए। बाकी पीडीएफ एंड क्वेश्चन बैंक हमारे यहाँ तो अवेलेबल होगा ही होगा, उसके लिए कोई वरी नहीं है। और नॉन टेक्निकल का ये वीडियो लेंदी हो गया, इसमें टेक्निकल बताऊं कि नहीं बताऊं वही सोच रहा हूँ। और नॉन टेक्निकल का जो बेसिक स्ट्रैटेजी है दैट इज टू प्रैक्टिस, जितना कर सकते हैं उतना करिए। डेली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। आप अगर डेली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके डेली प्रिपरेशन में आप कम से कम 5 घंटा 6 घंटा 5 to 6 आवर्स अपने, सॉरी वो मैसेज आ गया था इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। नॉट 5 to 6 आवर, 3 to 4 आवर, 3 to 4 आवर अपने नॉन टेक के लिए डेडिकेटेड टाइम रखिए, डेली रखिए, जिसमें करंट अफेयर का टाइम रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने के लिए टाइम रहेगा, फिर जीके एंड रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए आप अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस, बिकॉज द स्ट्रैटेजी फॉर टेक्निकल, नहीं तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब थोड़ा और लेट होगा तो होगा, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो देखिए, जो टेक्निकल में पेपर है, पेपर देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन। हाइड्रोलिक्स में देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, तीनों है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रेलवे, एयरपोर्ट सब कुछ है, ठीक है, हाईवे। एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी एंड स्टील डिजाइन। इतने सारे पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेपर। मान लो एक पेपर को कंप्लीट करने में मिनिमम, आपको एक पेपर को कंप्लीट करने में बहुत अच्छे तरीके से अगर हम पढ़ के जाएंगे, इसमें देखिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वो सोम में ही आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला वगैरह वाला पार्ट में ये सब सोम वगैरह भी है इसमें, ठीक है। सोम आ गया, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो इतना सारा पेपर है, मान लीजिए एक पेपर को कवर अप करने में आप 20 डेज तो आपको लगेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े पेपर है, जैसे सॉइल को कवर अप करने में 20 दिन, फ्लूइड को कवर अप करने में 20 दिन, ठीक है। फिर इरिगेशन को कवर अप करने में, इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप करने में लगभग 15 दिन, बिल्डिंग मटेरियल 15-20 दिन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग लगभग 10 दिन, सर्वेइंग लगभग 10 दिन, ठीक है। मतलब केवल पढ़ने में, क्लासेस को केवल पढ़ने में, क्योंकि आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, सब कुछ आपको करनी है। ओके, जस्ट ए मिनट। तो ये सब करने में आपको लगेगा टाइम, तो आप कैलकुलेट करिए टाइम, ठीक है। तो 12 इंटू, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 12 इंटू ऑन एन एवरेज 17 डेज, 204 दिन, ठीक है, 204 दिन। नाउ अभी अच्छा, इसमें जो आवर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 6 घंटे, ठीक है, तो 6 आवर्स समथिंग, मतलब डेली आपको करना ही पड़ेगा, 6 घंटे 7 घंटे आपको डेली टेक्निकल पे देना ही देना है। नाउ अभी आपके पास कितना टाइम है? अभी जो आपके पास टाइम है वो लगभग 7 इंटू आपका 30 इंटू 6। अभी जो आपके पास टाइम है, दिस इज द राइट टाइम
जब अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे अभी तो दिसंबर तक में आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग कवर अप हो सकता है, अगर डेली आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो। इफ यू विल स्टडी डेली 6 आवर्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स, देन विदिन अप टू दिसंबर आपका सिविल बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, वो आप कर लोगे। ईएससी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, एसएससी के मेंस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, ये सब चीजों को आप इजीली इस साल के एंडिंग तक में कर लेंगे। लेकिन अब ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है, अब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपना, अगर टारगेट है तो। अगर ऐसे शौक है कि चलो देखते हैं एग्जाम में जो होगा देख के आएंगे पेपर कैसा है, धीरे 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 कंपटीशन बढ़ रही है, कंपटीशन हो रही है इंक्रीज। सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ऊपर 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 कितना याद करोगे सब्जेक्ट को, नहीं होता, नहीं याद कर सकते। एंड मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर, मैक्सिमम जो ऑनलाइन कोचिंग वाला सिस्टम है, इसलिए स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, स्टूडेंट परेशान होता है। मैं जानता हूँ रियलिटी क्या है, बिकॉज आई एम ए फैकल्टी, आई नो। हमारे पास बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ ऐसा, वहाँ वैसा, वहाँ वैसा, सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलेगी आपको। टेक्निकल पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका ओवरऑल 500 में से 400 नंबर तो टेक्निकल ही टेक्निकल है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हम ऊपर 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 पढ़ के कुछ नहीं होगा, हमारा नहीं याद होता, नहीं याद रहेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। फॉर्मूला पढ़े कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप तैयारी करते रहोगे, मैं 100% बोल रहा हूँ, आप 1000 बार वो फॉर्मूले के रटो उस तरह के कोर्सेज को, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप हाई लेवल के पढ़ाते हो, आप ऐसे पढ़ाते हो, आप वैसे पढ़ाते हो। ऐसा नहीं होता। हमारे जो क्लासेस होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू अप टू क्लास एंड, तब जाके आप कंप्लीट जब करोगे देन यू आर गोइंग टू लर्न द कंप्लीट सब्जेक्ट। ओवरऑल सब्जेक्ट दिमाग में घूमने लगेगा, चीज वो होती है। इंटरैक्टिव क्लासेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक में अपने आप में कनेक्टिविटी है, वो बनाते हुए चलना, इसी को कहते हैं समझ के पढ़ना। समझ के पढ़ने से ये होगा, उस नाम से एडवर्टाइजमेंट बना देने से चीज नहीं होती है, वैसा पढ़ाना भी पड़ता है। समझ गए बात को? मैं आपको नहीं बोला, स्टूडेंट्स को नहीं बोला, ये किसी और के लिए था। तो बात वही है, आप आइए पढ़िए, ये सारे टॉपिक्स हैं, और खास करके इसमें अगर वेटेज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दिस वेटेज इज लगभग सही। बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज्यादा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 5 से 8 क्वेश्चन, सर्वेइंग उसके बाद, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सोम, फ्लूइड एंड सोम इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो। बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड, सोम, सर्वे, आरसीसी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील भी, ठीक है, स्टील भी पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलूं, सिलेबस अंदर में वास्ट है, एलाबरेट है, एंड यू हैव टू गो इन वेरी डिटेल। बिल्डिंग मटेरियल में तो क्वेश्चन का आता पता ही नहीं चलता है इतना। एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, बीएमसी का, मेरे को नहीं लगता कि अदर कोई एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आ जाते हैं जो अदर कोई एग्जामिनेशंस में दिखता भी नहीं है। मतलब इतना हाई लेवल पूछ देते हैं वो लोग। सो बहुत डिटेल में समझ के, लॉजिकली, अच्छे तरीके से क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। तभी आप, जब तक क्लियर कट नहीं होंगे तब तक आपका आंसर प्रिसाइज निकलेगा नहीं। क्लियर कट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए, एंड टेक्निकल के लिए तो मैं यही बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए, आइए पढ़िए। दिसंबर तक में, अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे, दिसंबर तक में आप कंप्लीट कर पाओगे चीज़ों को अच्छे तरीके से। फिर हमारे पास जो टाइम रहेगी उस दौरान मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ कुछ जो हमको करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान करेंगे। मेरा टारगेट ये है ना, हमारा टारगेट ये है, हमारे पास जितने भी बच्चे आए, कम से कम जो अब तैयारी नहीं कर रहा है, जो पढ़ ही नहीं रहा है, उसको कितना भी फोर्स करूँ, नहीं पढ़ रहा है, ज्वाइन कर लिए लेकिन पढ़ ही नहीं रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन डू नथिंग फॉर देम, बट
जो रेस्पॉन्सिबल हैं, जो पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज 95% या 90% बच्चे तो ऐसे हैं रेस्पॉन्सिबल हैं, तभी आप आके ज्वाइन कर रहे हैं। आइए पढ़िए, ज्वाइन करिए। तो जो भी 90% बच्चे हैं, मान लो 100 अगर ज्वाइनिंग किए तो 90 का 90 का सिलेक्शन होना चाहिए, अपना टारगेट ये है। सो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टेक्निकल जो फी है अपना वो है 2999, 1 रुपया कम, 3000 अभी के लिए, फॉर नाउ ओनली। ये कुछ दिन तक रहेगी, आप लोग आइए ज्वाइन कर लीजिए। सारा क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा, 3 इयर्स की वैलिडिटी है। ओके, ये वैलिडिटी तो 3 इयर्स ऐसे ही कह रहे हैं। अब आपका इतना अच्छे तरीके से सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट अटेम्प्टिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, if you are a student attempting for ESE examination, if you are a student attempting for state AJE examination, then in every examination you can give your best performance। हम वो करा के आपको छोड़ेंगे 100%। आपको जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा कि ऐसा वैसा वैसा, कम से कम सब्जेक्ट में तो नहीं। उसके बाद वो इतना तो सिखा ही देंगे, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन सब चीज़ों को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो। कंपटीशन है ना, तो लक फैक्टर भी कभी कभी काम करता है, लेकिन हम सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ये हमारा वादा है। तो ये चीज़ होगा। इतना रुपया फ़ी है, आइए ज्वाइन करिए। फ़ी लेना पड़ेगा, नहीं फ़ी लेंगे तो वो लाइव बोर्ड वाला सिस्टम नहीं लगा पाएंगे, कभी भी कैमरा सिस्टम नहीं लगा पाएंगे। और देखो भाई, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये लाइव बोर्ड पे पढ़ना, कैमरा पे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सब्जेक्ट आना चाहिए। आप कुछ पढ़े तो सब्जेक्ट सीखना जरूरी है। मैं लाइव में आके कुछ करूं, कुछ नहीं है। आप देखिए रिसेंटली बहुत सारे लोग लाइव आके हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा रहे हैं, उनको ये तक मालूम नहीं व्हाट इज रोल ऑफ जनरेटर। उनको ये तक मालूम नहीं कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कैसे लगाएंगे। हम क्वेश्चन जाते हैं लाइव सेशन के ज्वाइन करते हैं, इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि क्वेश्चंस कर पाए। समझ रहे हो बात को? उनको ये तक मालूम नहीं होता। एक पीडीएफ लेके आएंगे, पढ़ाना चालू कर देंगे। उनका व्यूअर रीच ज़्यादा है, हमारा रीच कम है। तो जो भी बच्चे हमारे तक यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आइए कंसेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए। आप फंसोगे नहीं। जो बैड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे चल रही है, इस चीज़ से बच जाएंगे। अब ये कुछ फी लेना पड़ता है, जिसके बदौलत हमारी भी घर परिवार है जो चलेगा। ये आपको सभी को मालूम है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो बस आप एज ए गुरु दक्षिणा समझ के ये दीजिए। लाइफ में आगे जो भी होगा उस चीज़ को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे बहुत डिटेल में। आपके जो भी डाउट्स होते हैं सब कुछ बहुत डिटेल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। गुड लक।